तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग यूनिट सेकंड को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग HTML से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। इससे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 को डिस्कस किया है, जिसमें पूरे वेब जो डिज़ाइनिंग है उसके जो कंसेप्ट होते हैं उसको डिस्कस किया हमने। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उनको देख लीजिएगा ताकि वो कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा। तो ये चीज़ों जो है आपके सामने वो पढ़ने में थोड़ा सा और भी आपका जो इंटरेस्ट है वो जगेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि HTML होता क्या है। तो अगर आपने पहले से ही वेब डेवलपमेंट के बारे में अगर आपने जाना है तो आपको पता होगा कि HTML एक प्रकार का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जिसकी मदद से हम किसी भी वेबसाइट को बनाते हैं, किसी भी वेबसाइट के इंटरफेस को बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि मोस्ट डॉक्यूमेंट एंड वेब पेजेस डेट अपीयर ऑन www यानी वर्ल्ड वाइड वेब आर रिटन इन HTML। यानी जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जितने भी वेब पेज होते हैं जो अपीयर होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के दौरान, वो किस में लिखे होते हैं? आपके HTML में ही लिखे होते हैं। सेकेंड आपका पॉइंट कह रहा है कि HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ टैग। यानी जो HTML है एक प्रकार का मार्कअप लैंग्वेज है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। मार्कअप लैंग्वेज कहने का मतलब क्या कि वो सेट ऑफ टैग्स होता है, यानी उसमें टैग्स लगे होते हैं। थर्ड आपका पॉइंट कह रहा है कि HTML डॉक्यूमेंट्स आर रिटन यूजिंग द HTML टैग। यानी जो HTML डॉक्यूमेंट है वो HTML टैग के द्वारा ही लिखा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वी कैन यूज दिस लैंग्वेज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट, इमेज, साउंड, मूवी एंड फाइल एंड ऑलमोस्ट एनी अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन ऑन पेज। यानी किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन हो गया, या तो वो इमेज के फॉर्मेट में हो, या वीडियो के फॉर्मेट में हो, या ऑडियो के फॉर्मेट में हो, वो सारी चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं अपने वेबसाइट के पेज के अंदर। किसके माध्यम से? HTML के माध्यम से। काफ़ी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड, आप समझ पा रहे होंगे। बारी बारी से सारी चीज़ों को लिखते चलिए ताकि आपका नोट्स भी प्रिपेयर होता चलेगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि वी कैन यूज HTML टू फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एंड लिंक दैम टुगेदर। यानी हम क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए और उनको एक दूसरे से लिंक करने के लिए HTML का यूज़ करते हैं। देन आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ HTML फाइल इज .html एंड .htm। यानी आप किसी भी फाइल को जो HTML में अगर आप कोड लिख रहे हैं उसको आप HTM से भी सेव कर सकते हैं और .html से भी आप सेव कर सकते हैं। दोनों एक्सटेंशन आपका जो है वो काम करेगा। अगर हम बेसिकली बात करें कि स्ट्रक्चर क्या होता है HTML प्रोग्राम का, HTML वेब पेज का, तो इसमें सबसे पहले एक ओपनिंग टैग होता है जिसमें HTML का ओपनिंग टैग होता है। उसके बाद उसका एक क्लोजिंग टैग होता है, बीच में आपका हेड होता है, और हेड के बीच में आपका टाइटल होता है, जो भी आप अपने वेबसाइट के टाइटल को देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे चैनल का नाम अगर हम देना चाहें तो हमारा टाइटल का नाम ये हो जाएगा जिशान अहमद, और जो उसके बॉडी के अंदर अगर हम किसी पैराग्राफ को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए P टैग वगैरह हम लगाते हैं। तो उन चीज़ों को हम बारी बारी से डिस्कस करते चलेंगे। तो ये बेसिक सा उसका स्ट्रक्चर है। और इसमें ये है कि अगर हम एक बार ओपनिंग टैग लगा रहे हैं तो उसके लिए उसको क्लोज करना भी काफ़ी ज़रूरी है। अगला पॉइंट इसी के अंदर है कि HTML एलिमेंट क्या होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एन एलिमेंट ऑफ HTML कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट। यानी जो HTML एलिमेंट है वो 3 बेसिक पार्ट पे काम करता है। पहला आपका होता है पैराग्राफ, दूसरा होता है ओपनिंग टैग, तीसरा होता है कंटेंट। पैराग्राफ वही जिसको P से हम रिप्रेजेंटेड करते हैं। और एवरी वेब पेज रिक्वायर 4 एलिमेंट। प्रत्येक जो वेब पेज होता है वो 4 एलिमेंट को रिक्वायर करता है, जिसमें पहला आपका क्या आता है? पहला आपका आता है HTML एलिमेंट, जिसे हम इस तरह से करते हैं। दूसरा होता है हेड एलिमेंट, जो इस तरह से रिप्रेजेंटेड होता है। तीसरा आता है टाइटल, चौथा आपका आता है बॉडी। अब हम बारी बारी से इसको देख लेते हैं HTML एलिमेंट क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि इट बिगन्स एंड इन ईच एंड एवरी वेब पेज। यानी इसमें हम क्या करते हैं? प्रत्येक जो वेब पेज होता है उसके स्टार्टिंग में और एंडिंग में हम क्या करते हैं? इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं, इसमें मतलब ये होना कंपलसरी है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट्स पर्पस इज टू इनकैप्सुलेट ऑल द HTML कोड एंड डिस्क्राइब द HTML डॉक्यूमेंट टू द वेब ब्राउजर। यानी इसका जो मेन पर्पस होता है वो इनकैप्सुलेट करना होता है सारे HTML कोड को, और डिस्क्राइब करना होता है HTML डॉक्यूमेंट को वेब ब्राउजर के लिए। अगला है आपका HTML जो कि आपका हेड एलिमेंट होता है। तो इसमें कह रहा है कि द हेड फंक्शन बिहाइंड द सीन्स टैग प्लेस्ड विद इन द हेड एलिमेंट आर नॉट डायरेक्टली डिस्प्ले बाय वेब ब्राउजर। यानी ये डायरेक्टली वेब ब्राउजर के द्वारा नहीं डिस्प्ले होता। इट इज़ फॉल बिटवीन द HTML टैग एंड द बॉडी टैग। यानी जो हेड टैग होता है वो HTML टैग और बॉडी टैग के बीच में होता है। उसके बाद कह रहा है टाइटल एलिमेंट इज प्लेस इनसाइड द HTML टैग। यानी जो टाइटल होता है वो आपका हेड के इनसाइड में ही डिक्लेयर होता है। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि अदर एलिमेंट लाइक जावास्क्रिप्ट एंड CSS आल्सो प्लेस्ड विद द हेड एलिमेंट। यानी जितने भी हम लैंग्वेजेस को ऐड करते हैं इसके अंदर
अंदर या तो वो जावास्क्रिप्ट हुआ या फिर अगर CSS हुआ उसको हम हेड के अंदर ही यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि टैग हम कौन कौन सा यूज़ करते हैं, टैग यूज्ड इनसाइड द हेड, हेड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो टाइटल आपका आता है, इट विल शो द टाइटल एट द टॉप ऑफ द वेब ब्राउजर, यानी जो वेब ब्राउजर के टॉप में लिखा रहता है टाइटल वो होता है। उसके बाद आपका ये डॉक टाइप आता है, ये एक प्रकार का जो कह सकते हैं कीवर्ड है, अगर आप इसको डिस्प्ले करेंगे तो बेसिक सा फॉर्मेट जो होता है HTML का वो आ जाएगा। लिंक क्या होता है, तो इट मेक अ लिंक बिटवीन एक्सटर्नल सोर्सेज एंड HTML फाइल, यानी ये लिंक करने का काम करता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स होते हैं। उसके बाद आपका है स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो कि जावास्क्रिप्ट होता है, और वो आपका उसके बाद मेटा टैग होता है। तो मेटा टैग जो होता है वो इन्फॉर्मेशन देता है आपके वेब पेज के बारे में। उसके बाद आपका है बेस जो स्पेसिफाई करता है बेस URL को डॉक्यूमेंट का। उसके बाद आपका है टाइटल एलिमेंट, तो इसमें क्या होता है, इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ यूज टू गिव द टाइटल टू योर वेबसाइट, यानी ये क्या होता है आपकी वेबसाइट को टाइटल देने का काम करता है। और इसमें कह रहा है कि द वर्ड रिटन बिटवीन द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग टाइटल टैग्स विल बी डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द व्यू ब्राउजर, यानी ये हमेशा टॉप पे दिखता है। उसके बाद आपका लास्ट क्या है, बॉडी एलिमेंट है। तो इसमें कह रहा है कि द बॉडी एलिमेंट इज वेयर ऑल द कंटेंट इज प्लेस लाइक पैराग्राफ, पिक्चर, टेबल, यानी इनके फॉर्मेट में ये मतलब यूज़ किया जाता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट विल इनकैप्सुलेट ऑल द योर वेब पेजेस व्यूएबल कंटेंट। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि आपके HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से रिप्रेजेंटेट होता है। तो आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।